अगर आप DV5 यूज़ करते हैं तो मैं आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा। अब आप वेरिएबल फॉन्ट्स की मदद से टेक्स्ट को प्रोफेशनल तरीके से स्टाइलाइज कर सकते हैं और साथ ही DV का एक फॉन्ट स्टाइल फीचर आया है जिसकी लुक को आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं इस हेडिंग टेक्स्ट पे आपको फीचर्स दिखाता हूँ जो नए DV ने ऐड किए हैं। इसको मैं करूँगा सिलेक्ट और डिज़ाइन में हेडिंग टेक्स्ट। यहाँ भी जो स्टैंडर्ड DV के फॉन्ट्स हैं वो सिलेक्ट हुआ है और उसमें पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ कि अभी ये वाली ऑप्शंस शो हो रही हैं। अब DV ने कुछ न्यू फॉन्ट्स ऐड किए हैं जो वेरिएबल फॉन्ट्स कहलाते हैं। वो मैं अब फॉन्ट करूँगा चूज़ और फिर यहाँ पे मुझे एक नई ऑप्शंस नज़र आएंगी फॉन्ट को लेकर। तो यहाँ फॉन्ट को मैं करूँगा सिलेक्ट। यहाँ मैं सर्च करूँगा गूगल सेंस और यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा गूगल सेंस फ्लेक्स को। अब आप देखें कि मेरे पास 4 नई ऑप्शंस मुझे शो हो रही हैं। पहली ऑप्शन यहाँ मुझे मिल जाएगी वेरिएबल फ़ॉन्ट वेट की। इसको जब मैं कम करूँगा तो फ़ॉन्ट का वेट कम होता जाएगा और इसको अगर मैं बढ़ाऊँगा तो फ़ॉन्ट बोल्ड होता जाएगा। उससे नीचे ऑप्शन है वेरिएबल फ़ॉन्ट विड्थ की। इसको जब मैं कम करूँगा तो मेरे पास ये स्टाइल आ जाएगा और बढ़ाने पे मेरे सामने ये स्टाइल आ जाएगा। इससे नीचे आ गया फ़ॉन्ट स्लैंट और उससे नीचे फ़ॉन्ट राउंड। राउंड में ये होगा कि टेक्स्ट के जो एजेस हैं वो राउंड हो जाएंगे। इसको जब मैं बढ़ाऊंगा तो आप देखें कि वो राउंड होते जाएंगे उसके टेक्स्ट के एजेस। और उससे नीचे फ़ॉन्ट ग्रेड की ऑप्शन है। इसमें आपको ज़रा सा डिफरेंस महसूस होगा ये कम करने पे ये, और अगर आप एजेस पे गौर करें तो ये वाला इफेक्ट आएगा। उसके नीचे आ गई कैपिटलाइजेशन की ऑप्शंस। अपर केस, कैपिटलाइज, लोअर केस, स्मॉल कैप्स आ गया और ये ऑल स्मॉल कैप्स आ गए। और उससे नीचे है फॉन्ट स्टाइल। इसमें अटैलिक और अंडरलाइन, ओवरलाइन और ये स्ट्राइक थ्रू। और इससे नीचे है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर मैं वर्टिकल सेलेक्ट करूँगा तो ये हेडिंग यहाँ मुझे ऐसे शो होगी, वर्टिकल राइट टू लेफ्ट, और ये लेफ्ट टू राइट, और ये स्टैंडर्ड हॉरिजेंटल आ गया। तो ये वेरिएबल फॉन्ट्स जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये नई ऑप्शंस मिलेंगी टेक्स्ट को स्टाइलाइज करते हुए। टेक्स्ट स्टाइल में दूसरी एक अपडेट है कि DV ने एक नया फॉन्ट दिया है, बिट काउंट फॉन्ट। अब मैं पहले फॉन्ट चूज करता हूँ। यहाँ हेडिंग फॉन्ट में यहाँ सेलेक्ट करके मैं यहाँ टाइप करूँगा बिट काउंट। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं इसको स्टाइलाइज करने की। ये वेट आ गया और ये वाली ऑप्शन में शेप्स आप चेंज कर सकते हैं और इसे जब मैं कम करूँगा तो मेरे सामने ये शेप्स चेंज होती जाएगी। और इसे अगर मैं राइट साइड पे लेकर जाऊँगा तो मेरे सामने ये शेप्स आ जाएगी। ये है फॉन्ट एलिमेंट एक्सपेंशन। इसको जब मैं बढ़ाऊँगा तो मेरे सामने ये लुक चेंज हो जाएगी फॉन्ट की, और अगर इसे कम करूँगा तो मेरे सामने ये लुक आ जाएगी। तो ये था नया टेक्सटाइल बिट फॉन्ट का। नेक्स्ट फीचर है कि आप टेक्स्ट के ऊपर होवर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। इस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए मैं इसे करूँगा सिलेक्ट और डिज़ाइन में हेडिंग टेक्स्ट। अब यहाँ मैं चूज़ कर लूँगा पहले होवर को। अब मैं इस टेक्स्ट में करूँगा चेंजेस। इसे मैं करूँगा अब सेव और इसे मैं कर दूँगा प्रीव्यू। अब जब मैं इस पे माउस लेकर जाऊँगा तो अब आप देखेंगे जो मैंने इफ़ेक्ट अप्लाई किया था वो होवर इफ़ेक्ट पे आएगा, और जब मैं माउस एरो हटाऊँगा तो वो वापस अपनी पहले वाले स्टाइल में आ जाएगा। अगला जो नया फीचर है वो है कि अगर आप अपने टेक्स्ट को मैगज़ीन स्टाइल की लुक देना चाहते हैं, अगर इस हेडिंग को मैं वर्टिकल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे करूँगा सिलेक्ट और डिज़ाइन में हेडिंग टेक्स्ट, और यहाँ मुझे ऑप्शन मिल जाएगी टेक्स्ट डायरेक्शन की, और यहाँ मैं इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ वर्टिकल में लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, और यही इफ़ेक्ट मैं इस पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। और इसका साइज़ मैं कर दूंगा इंक्रीज़। और अगर मैं टेक्स्ट में ड्रॉप कैप्स को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो उसे मैं टेक्स्ट को करूँगा सिलेक्ट मॉड्यूल को, डिज़ाइन में टेक्स्ट। तो यहाँ मुझे ऑप्शन मिलेगी ड्रॉप कैप्स की, इसे मैं कर दूंगा सिलेक्ट। इसका साइज़ मैं थोड़ा यहाँ इंक्रीज़ करूँगा, ये ऑप्शन आ गई स्पेसिंग की। और ऐसे ही मैं यहाँ फॉन्ट वेट को भी अप्लाई कर सकता हूँ, और ये विड्थ को भी मैं चेंज कर सकता हूँ इसकी, और नीचे मुझे बाकी ये ऑप्शंस मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो टेक्स्ट में नया फीचर है वो है कि अगर आपके पास एक पैराग्राफ है तो आप इसी पैराग्राफ को कॉलम्स में शिफ्ट कर सकते हैं मैगजीन स्टाइल की तरह। ये मैंने एक सिंपल टेक्स्ट मॉड्यूल लिया हुआ है, इसे मैं करूँगा सिलेक्ट और डिज़ाइन में टेक्स्ट, और यहाँ जब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा यहाँ मुझे ऑप्शन मिलेगी टेक्स्ट कॉलम्स की।
इसको जब मैं बढ़ाऊँगा, 2 करूँगा तो ये 2 कॉलम ही हो जाएगा और इसी तरह 3, 4, 5 जितने भी कॉलम करना चाहूँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और नीचे ये गैप को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि कितना गैप चाहिए कॉलम्स में। तीसरा मैंने पैराग्राफ को कॉलम्स में शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हेडिंग की एक नई ऑप्शन है स्ट्रोक ऐड करने की। इसे मैं करूँगा सिलेक्ट हेडिंग को और टेक्स्ट में हेडिंग टेक्स्ट। यहाँ मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँगा और इसे कर दूंगा बोल्ड। बोल्ड के लिए मैं ये नई वाली ऑप्शन यूज़ करूंगा फॉन्ट वेट की। अब जब नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ मुझे ऑप्शन मिलेगी स्ट्रोक विड्थ की। इसे मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा और कलर में कर दूंगा चेंज। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। इनसाइड पे जब क्लिक करूंगा तो ये लुक आएगी और आउटसाइड पे ये वाली लुक आएगी। तो ये थी डीवी की नई अपडेट जिसमें इन्होंने वेरिएबल टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल्स दिए और टेक्स्ट को स्टाइलाइज करने की ये सारी ऑप्शंस दी। इस बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।